दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं अभी आरा में हूँ और एक शादी में आया हूँ। तो अभी शादी का फंक्शन चल रहा है, तो उसी में एक फंक्शन आता है मड़वा का। लड़की का शादी है तो मड़वा होता है। तो आज मड़वा होने वाला है, तुरंत अभी होने वाला है। तो पूरा आपको दिखाएंगे कैसे कैसे मड़वा गढ़ा जा रहा है। और ये गाँव नहीं, ये थोड़ा शहर टाइप का है। आरा जो है छोटा शहर है, तो यहाँ पे गांव वाला फीलिंग तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बहुत ही नए तरीके से हो रहा है। तो पूरा चीज़ आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, बिहार की शादियों में मड़वा गाड़ने का प्रचलन है और मड़वा कच्चे बांस से गाड़ा जाता है, हरे हरे बांस से गाड़ा जाता है। तो इसके पीछे मान्यता यह है कि बांस जो है वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। बांस ऐसा पौधा होता है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसके ढेर सारे इसमें से ब्रांचेज निकलते हैं। और साथ ही साथ इस पर पंच देवताओं का निवास होता है और बांस लचीला भी होता है। तो इन्हीं सभी मान्यताओं की वजह से हरे बांस से मड़वा गाड़ा जाता है। और इस मड़वा का पूजन जिस लड़की का शादी होता है वो पूजन करती है, पंडित जी हैं। ये पूजन कराया जाता है, सभी देवताओं का इस पे वास कराया जाता है। और इसके बाद इसमें जो मेन बांस होता है उसी का पूजन होता है, उसमें झंडा लगा रहता है। और इस तरह से ये झंडा लगा हुआ बांस, उसमें आम का पल्लो होता है, झंडा और झंडा लगा रहता है, उसी का पूजन होता है। वहीं शुरू हो चलिए। हाँ, मड़वा के पूजन में लड़की पीत वस्त्र यानी पीला वस्त्र धारण करके बैठती है। ये कलर जो होता है भगवान को भी पसंद होता है, इसलिए भगवान को पीताम्बर भी कहा जाता है। तो अब ये पूजन शुरू हो चुका है। जो मुख्य बांस होता है जिसमें झंडा लगा होता है उसका पूजन लड़की करती है और 5 शादीशुदा लोग उस बांस को अपने हाथों से पकड़ के रखते हैं, ऐसी मान्यता है। और विधि विधान के अनुसार उस बांस को उठा के फिर एक कोने में स्थापित किया जाता है। लड़की के द्वारा हल्दी, कुमकुम और रोड़ी के द्वारा बांस पे हाथ का छाप लगाया जाता है। और ये देखिए, लड़की द्वारा 5 बार उस बांस पे छाप लगाया जाएगा हाथ का। जो दोस्तों, जो मुख्य बांस है जिस पे झंडा लगा हुआ है वो 5 शादीशुदा लोगों द्वारा अपने हाथ से उसको पकड़ा जाता है और प्रॉपर पूजन के बाद एक कोने में स्थापित कर दिया जाता है। अब देखिए, बांस को उठाकर स्थापित किया जा रहा है एक कोने में। यहीं पे ये बांस रहेगा और इसके साथ ही चारों तरफ से जो 8 बांस हैं, 8 बांस लगा दिए जाएंगे और इस तरह से आयताकार मड़वा बनाया जाता है। अब दुल्हन भी, जो लड़की है, वो भी बांस को पकड़ लेगी जो मेन बांस है। और फाइनली पूजन सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस बांस को यहीं पे स्थापित कर दिया जाएगा। अब इस तरह से 8 बांस को स्थापित किया गया, सबके बांस के ऊपर आम का पल्लो लगा दिया गया है। अब और आगे का प्रोसेस में इसको छवाई किया जाता है मड़वे का, और उसके लिए कूस का घास और बांस को फाड़ करके बीच से उससे प्रॉपर उसका शेडिंग किया जाता है और मून से बांधा जाता है। और इस तरह से अब ऊपर उसको उठा के देखिए बांध दिया गया, छत टाइप का बना दिया जाता है। और फाइनली मड़वा की छवाई हो गई है। अब इसमें विधि विधान से पूजन वगैरह संपन्न कराया जाएगा। और ये देखिए फाइनल डे मड़वा कैसा सजाया गया है, खूबसूरत सा लग रहा है। इसी मड़वे में शादी का सारा विधि विधान होता है, लड़का लड़की फेरे भी लेते हैं, सिंदूरदान होता है, सारी रस्में शादी की इसी मड़वे में की जाती है और बहुत सुंदर सजाया जाता है।